तो कैसे हैं मेरे बीटीयूपी के प्यारे साथियों या कोई और भी अदर स्टूडेंट्स, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद सचिन में। तो दोस्तों, सीवीटी लीड 2026 के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं आप लोगों के और बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं समय समय पर। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम कई सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर करने वाले हैं और आप सभी को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को सीवीटी लीड 2026 की बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि सीवीटी लीड के अंदर रैंक कैसे बनता है, और दूसरी बात करेंगे कि कितने रैंक पर हमको कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाता है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, और सबसे बड़ी जो बात है कि लेटरल एंट्री का क्या बहुत बड़ा नुकसान है। क्या मुझे बीटेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आईटी लखनऊ है, केनआईटी सुल्तानपुर है, बीआईटी झांसी है, अदर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, क्या इनकी रियलिटीज़ हैं, क्या इनके प्लेसमेंट्स वगैरह हैं, वो सब इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से सुनते चलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कंप्लीट रोड मैप लेकर के आया हूँ सीवीटी लीड एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए, तो अगर आप सभी को लगता है कि सीवीटी लीड की कोई और वीडियो नहीं डाल रहा है और आपको पता है कि 2000-3000 बच्चे हैं और 2000-3000 बच्चों से मुझे 50 रुपये 60 रुपये भी नहीं मिलने वाले हैं, तो वीडियो को यार दिल से लाइक करिएगा यार। वीडियो को मुझे आशा है कि आप लोग दिल से लाइक करेंगे, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर लाइक वगैरह नहीं करते हैं या सारी चीज़ें नहीं, तो हम भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उत्तेजित नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को हम कह सकते हैं कि सीवीटी के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सिर्फ बात करने का चार्ज करते हैं। बात करने का मतलब उनसे मैसेज करना है, उनसे डिस्कशन करना है, तो आप पेमेंट करो फिर बात करेंगे। हमने ऐसा सुना और ये रियलिटी है। और वैसे कोई इन्फॉर्मेशन देने के काबिल, मतलब काबिल तो हैं लेकिन उस तरीके से नहीं देते, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो आपकी फीलिंग को समझ करके इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और लोग का क्या है कि हाँ बस चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम सीवीटी लीड की। देखो, सीवीटी लीड के अंदर मेन जो आते हैं कॉलेज, वो आपका एकेटीयू आता है, दूसरा आता है हमारा ट्रिपल एमयूटी, ठीक है। ट्रिपल एमयूटी में इस बार 100% प्लेसमेंट देखने को मिला, ठीक है, खास करके हमारी ब्रांच मैकेनिकल वगैरह में, ठीक है। तो सीवीटी लीड बहुत अच्छा कॉलेज है, सॉरी ट्रिपल एमयूटी बहुत अच्छा कॉलेज है। सीवीटी लीड के अंदर जो एकेटीयू है, इसके अंदर कॉलेज हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज है। अब कॉलेज में जैसे कि आपका नाम सुना होगा आपने, आईटी लखनऊ है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर यूपी में कोई दो कॉलेज है तो एक ट्रिपल एमयूटी है और एक आईटी लखनऊ है। देखो, एचबीटीयू की कहानी अलग है। एचबीटीयू सिर्फ मुझे लग रहा है 20 लोगों को मिलना है, 20 से 30 लोगों को। और एचबीटीयू के लिए रैंक समझ लो आप 1 2 4 रैंक वाले होंगे, उन्हीं का एचबीटीयू में सिलेक्शन होगा। और एचबीटीयू अपने आप में एक जेईई मेंस लेवल का कॉलेज है, तो उनको हम ट्रिपल एमयूटी या आईटी लखनऊ से कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। मेरा पर्सनल मानना है, जितना मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, तो एचबीटीयू का एक कह सकते हैं एनआईटी लेवल का कॉलेज है, तो उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। एचबीटीयू का कोई भी डिस्कशन मैं नहीं करता हूँ। एचबीटीयू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, तो वो खुद एचबीटीयू में जा करके अपनी वेबसाइट वगैरह इतने वो दिमागदार हो कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एचबीटीयू का मेरी तरफ से कोई डिस्कशन नहीं है। हमारा जो डिस्कशन है वो एकेटीयू ट्रिपल एमयूटी है। देखो, ट्रिपल एमयूटी का थोड़ा कट ऑफ लो क्यों जाता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है 1,35,000 हो गई है। अब 1,35,000 रुपये हम जैसे लोग तो भैया नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और इवन मैं भी ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ट्रिपल एमयूटी की जो फ़ीस है वो 1,35,000 है और हमारे बस की बात नहीं भाई। 1,35,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, रहने खाने का ऊपर से जाएगा। पहले इसकी फ़ीस 90,000 रुपये थी, तो क्या था कि लोग इसको ज़्यादातर अफोर्ड कर रहे थे। हाँ, ट्रिपल एमयूटी बहुत अच्छा है। आईटी केनआईटी बीआईटी जो है ये सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर कॉलेज में मैं मानता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो आप ट्रिपल एमयूटी के पास जाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको वहाँ पे सुविधाएं भी ठीक हैं और आप
का कॉलेज भी बहुत ही बेहतर है, ठीक है। आप बाहर रह ले सकते हैं, वहाँ पे पीजी वगैरह की सुविधा, मतलब गोरखपुर ठीक है अपने आप में, तो मुझे तो पर्सनली ठीक है। अब आते हैं हम अपने आईटी पे, केएनआईटी पर, बीआईटी पर। अब वही पुराना स्टेटमेंट रिपीट करना चाहूँगा कि हम 3 रूम पार्टनर थे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से 2024 का पास आउट स्टूडेंट हूँ मैं, और 2024 में हम लोगों ने सभी ने यहाँ पे मुरादाबाद से डिप्लोमा किया। और हमारा सबसे छोटा जो पार्टनर था वो आईटी लखनऊ में है। सेकंड नंबर पार्टनर हमारे बहुत ही खास मित्र और हमारे गांव के ही हैं, केएनआईटी सुल्तानपुर में है, और मैं सेल्फ बीआईटी झांसी में हूँ, ठीक है। तो आपको तीनों कॉलेज की एकदम प्रॉपर रियलिटी मेरे को पता है, ठीक है। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं या और भी ब्रांच की बात करूं बीआईटी के अंदर, ठीक है, तो देखो बीआईटी के अंदर प्लेसमेंट कह सकते हैं कि ना के बराबर है। यहाँ लिख देता हूँ, ना के बराबर है। अब आप कहोगे हैं ये क्या बोल रहे हो भाई? देखो इस बार मैकेनिकल की बात करूँ तो सिर्फ 10-12 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, और लेटरल एंट्री का किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। क्यों? अभी मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ ना, किस लेटरल एंट्री का सबसे बड़ा नुकसान, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। मैंने इसीलिए कहा कि वीडियो को थोड़ा ज़्यादातर जो देखेगा ना उसको क्लैरिफिकेशन बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो कई लोगों को तो इसलिए रोक दिया गया है प्लेसमेंट से, मतलब कि आप एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज आपको 10th के बाद डिप्लोमा होना चाहिए और जस्ट उसके बाद बीटेक होना चाहिए। मैं तो भैया 12th के बाद भी ड्रॉप करके भी डिप्लोमा करने आया था, तो मेरा तो अलग ही सीन था। और ऐसे ही जनरली लोग हैं कि 12th के बाद किए हुए हैं। बहुत कोई नॉमिनल होगा जो एक आध ऐसा होगा जो 10th के बाद जस्ट डिप्लोमा किया और फिर जस्ट बीटेक कर रहा हो। पहला मतलब ये 1% की कहानी है, बाकी 95 to 99% तो बाहर हो गए, है ना। और बाकी कोई कंपनियां ही ढंग की नहीं आई। CSIT में भीड़ इतनी ज़्यादा है, AI, IT, CS, मतलब 180 बच्चे हैं, उनमें से 30-40 का प्लेसमेंट हो गया। 30-40 से क्या हो जाएगा भाई, मतलब समझ ही रहे हो मेरी बात। तो ये हमारे यहाँ बीआईटी का हालत है। केएनआईटी का थोड़ा ठीक है, लेकिन मैकेनिकल तो बुरा है, वहाँ पर मैकेनिकल बहुत बुरा है केएनआईटी का। अब आप सभी ऑटोनोमस सिस्टम सुने होंगे, ये तीनों कॉलेज जो है ऑटोनोमस है, ठीक है, यानी इनका पेपर स्वयं बनता है यहीं कॉलेज में, ठीक है, पेपर कॉलेज बनाता है। अब बड़ा चक्कर आ रहा होगा कि भैया पेपर तो कॉलेज बनाता है तो आसानी है पास करना। केएनआईटी की मैं बात करूं मेरे दोस्त, रियलिटी का साथ बता रहा हूं, वहाँ पे आपको कुटार हैं टीचर और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। ऐसा पेपर सेट करते हैं मेरे दोस्त, नहीं तो आप जाओगे, अगर नसीब आपके अंदर होगी, नसीब आपकी होगी तो जाओगे। ऐसा पेपर सेट करते हैं, मतलब अपर लेवल का पेपर सेट कर देंगे, तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है। यानी जिनको बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जानता हूँ उनकी भी बैक है केएनआईटी के अंदर, और CGPA तो 6.5 के ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, अदर ब्रांचेस का बहुत डिटेलिंग नहीं कर सकता, लेकिन अदर ब्रांचेज में जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह में यहाँ पे आपका BEL वगैरह आया था, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वगैरह, और मैकेनिकल के लिए 1-2 लोगों के लिए। लेकिन हाँ, 90 बच्चों में 2-4 लोगों का प्लेसमेंट होना मतलब क्या ही प्लेसमेंट है यार। मतलब प्लेसमेंट का मतलब है अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, जैसे MMUT की है। IT का ठीक है, जिसको IT मिलता है वो ठीक है। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर IT लखनऊ मिलता है और MMUT मिलता है तो ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या भैया मैं पढ़ने ही नहीं आऊँ, BIT के NIT में आऊँ नहीं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं REC कॉलेजेस पर, REC कॉलेज पर, ठीक है। देखो REC कॉलेज में मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर कम है। जैसे मैं बताऊँ, REC मैनपुरी को मैं बहुत प्यार से जानता हूँ, ठीक है। मेरे खास मतलब मेरे साथ के मतलब लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे कॉलेज के ही पढ़ रहे हैं। और मैं बात करूँ बांदा की तो वहाँ पे भी जान रहा हूँ। सोनभद्र से मेरे घर के बगल में ही लड़का पास हुआ है। प्रेशर कम है, तो क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है यार? मैं कह रहा हूँ है, वहाँ पर तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ताज्जुब आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैनपुरी में 14 बच्चे थे, मतलब उनकी स्ट्रेंथ है 60 की, लेकिन 14-15 बच्चों का एडमिशन हुआ है। इस बार क्या हुआ है, JEE मेंस में खुली भर्ती हो गई थी, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि 14 में सबका प्लेसमेंट हो गया, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं राह दिखा दी आपको, 35-40 30-35 तक की राह दिखा दी। BIT के NIT के अंदर क्या है,
वो राह ही नहीं दिखा पा रहे हैं। तुमको खुद राह ढूंढनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा रेफरेंस नहीं है तो तुमको खुद राह ढूंढनी पड़ेगी। चलो मुझे नहीं नौकरी करनी है, मैं अपना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है भाई, और लोगों को तो नौकरी की ज़रूरत है। बीटेक क्यों कर रहा है? प्रमोशन के लिए, नौकरी करने के लिए। ये हालत है। अब प्रेशर इतना, असाइनमेंट इतना, अटेंडेंस 100% चाहिए। भाई क्या मतलब है यार, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एडमिशन नहीं लो, बहुत कुछ सोचो समझो। आरईसी कॉलेजेस आउट में है बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी बात करें बिजनौर बहुत ज़्यादा आउट में है, मैनपुरी बहुत ज़्यादा आउट में है, एकदम आउट में कॉलेजेस बने हैं, ठीक है। तो आपको क्या ही करना चाहिए? देखो, अगर आपको लगता है कि प्लेसमेंट्स के ही प्रोस्पेक्टिव से जाना है तो एक जगह पर अपने दिल को इच्छा करके अपना एडमिशन लो, और आपका टारगेट जो होना चाहिए दूसरा होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह पे टारगेट होना चाहिए। और मैं केनाईटी बीआईटी को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, मैकेनिकल को, ठीक है, और कॉलेजेस देख लो, ठीक है। आपको अगर लगता है कि मेरे बहुत अच्छी रैंक है और ये बहुत अच्छा कॉलेज है और मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो आप आ करके देख लोगे, खैर ठीक है। उसकी बात ये नहीं है कि हाँ मतलब आप एडमिशन नहीं लेना है, एडमिशन लीजिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, अगर आपको आईटी मिलता है ठीक है। आप आरईसी मैनपुरी में अगर आप चले जाते हो तो कभी भी गम नहीं करिएगा, या आरईसी बांदा में चले जा रहे हो तो कभी गम मत करिएगा कि हमारा एडमिशन यहाँ पे हुआ है तो हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ पे प्रेशर कम है, कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। अब जैसे न्यू जो कॉलेज खुले हुए हैं, जैसे न्यू कॉलेज खुले हैं, जैसे मैं बताऊँ, एक आरईसी प्रतापगढ़ है, ठीक है, प्रतापगढ़ है, गोंडा है, ठीक है। अब क्या भैया इनमें जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए भाई, मैं तो कहता हूँ जाना चाहिए। जिनके पास बजट जैसा भी ये नॉर्मल है, उनको बीटेक करने की इच्छा है, उनको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कॉलेज में जाने पर, एडमिशन कराने पर। बहुत ज़्यादा कॉलेज का कोई जाना आना नहीं है, और आप कोई बढ़िया सा 3 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब तोड़ दोगे पकड़ के। भाई डेली अटेंडेंस करोगे, डेली, भाई मैं खुद इस चीज़ सबसे परेशान हूँ। डेली अटेंडेंस कर रहा हूँ, डेली सब कुछ कर रहा हूँ, तो यही सब चल रहा है ना। क्या चल रहा है? जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। जब संडे वगैरह होता है या छुट्टी 1-2 मिलती है तो उसी में कुछ काम होता है, और छुट्टी कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा पूरा 2 साल निकल गया, और ऐसा आपका निकल जाएगा। मैंने आरईसी प्रतापगढ़ वगैरह वालों से बात की, दोस्ती तो हर जगह पर है यार, दोस्त आप लोगों की आशीर्वाद से। ऐसा कोई कॉलेज नहीं जहाँ पर दोस्ती नहीं है। तो उन लोगों से बात करी तो हाँ, कॉलेज का इतना प्रेशर नहीं है, तो उनका काम ठीक है। तो ये था कॉलेज की कुछ लेटरल एंट्री की रियलिटी वगैरह। अब बात करते हैं सेफ स्कोर और कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आइए दूसरे स्लाइड पर चलते हैं आप लोगों के लिए। अब जैसे ही स्लाइड पे आया, लास्ट ईयर 2025 में ऐसा कोई कॉलेज नहीं जहाँ पर हमने काउंसलिंग नहीं करी, ठीक है, और ऐसा कोई कॉलेज नहीं जहाँ पर लोगों को भेजा नहीं अपने, ठीक है। अब जैसे जो सीएस है और आईटी है, ठीक है, ये जो ब्रांचेज हैं, अगर इनके पास पैसा है तो ये बीटेक कहाँ से करे? प्राइवेट कॉलेज से करे, जैसे जीएल बजाज हो गया, काइट हो गया, और भी कलगोटिया हो गया, जेएसएस नोएडा हो गया। इन कॉलेज से अगर इनके पास पैसा है, अगर नहीं है तो नहीं, अगर नहीं है तो नहीं, परिवार को परेशान करके नहीं जाना है कहीं पर। अगर आपके पास पैसा है, आज सक्षम हो, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप केनाईटी आईटी बीआईटी में रहो, नहीं, मैं कहूँगा कि काइट में चले जाओ, जेएसएस में चले जाओ, ठीक है। या आपका मतलब काइट जेएसएस आपका हो गया, और गलगुटिया हो गया, जीएल बजाज हो गया, तो इनमें चले जाओ, ठीक है। क्लियर बात है मेरे दोस्त? तो ये देखो इनका एडमिशन हुआ था। अब देखो बात आती है रैंक की, कि रैंक बनता कैसे है। देखो मेरे दोस्त, पहले तो एकदम क्लियर था, अब की बार क्या हुआ, इनका रैंक देख रहे हो कितनी आ रही है। ये ऑल इंडिया रैंक पता नहीं कहाँ से आया, अभी तक मैं नहीं जान पाया। पूछे 1 साल में, पिछले 1 साल में मैं नहीं जान पाया कि क्या कर रहे हैं ये केटीयू वाले। लेकिन जो भी कर रहे हैं, आइडिया लगा लिया हूँ कि कितने नंबर पे क्या रैंक बन रही है और कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, ये तो आइडिया लगा लिया मैंने। बाकी इनका रैंक सिस्टम जो है अब कन्फ्यूज कर दिया है, तो आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है रैंक सिस्टम जान करके। बनता कैसे रैंक वो समझ लो। जैसे मान लो आपने एकेटीयू में पार्टिसिपेट किया, एकेटीयू में रजिस्ट्रेशन करोगे, यूपी टेक से। अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है, कई लोग जेईई मेंस में जाकर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उनका जीवन अच्छे से चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यूपी टेक में आप पार्टिसिपेट करोगे, आपका मान लो जीएटी सब्जेक्ट है, मुझे इतना याद है, मैथ है और सीएस होगा, है ना। इसमें मान लो आपके 70 नंबर हैं, इसमें 70 नंबर हैं और इसमें 70 नंबर हैं। इन तीनों नंबर को ले लिया, मान लो उसने 210 नंबर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका रॉ स्कोर। इसके बेसिस पे आप जब पार्टिसिपेट करोगे, मान लो यूपी टेक में इन्होंने 10,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, उदाहरण दे रहा हूँ,
तो मान लो किसी बच्चे का 510 स्कोर था तो उसकी एक रैंक बन जाएगी। 512 है, मान लो 512 नहीं है, 502 कर दो इसको, मान लो उसकी 2 रैंक बन गई, तो 10,000 बच्चों में रैंक आएगी। यानी जितने रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किए उतने लोगों की रैंक बनेगी, ना कि सबकी रैंक बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो रैंक कैसे बनेगा, AKTU में पार्टिसिपेट करोगे यूपी टेक में, आपका जितना स्कोर रहेगा और जितने बच्चे एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके बेसिस पे आपकी रैंक बना दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि AKTU और MMUT की रैंक अलग होगी। यानी MMUT में जितने पार्टिसिपेट करेंगे उनकी रैंक अलग होगी। यानी अगर MMUT में 1,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो आपकी रैंक 1,500 के अंदर आएगी। AKTU में पार्टिसिपेट किया मान लो 5,000 बच्चे हैं, उनमें आपकी रैंक आएगी। क्रिस्टल क्लियर है भाई आप लोगों को बात? क्रिस्टल क्लियर है? रैंक कैसे बनेगा? बन गई रैंक। चलो आइए दूसरी कॉलेज दिखाते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र इनको अलॉट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, राउंड नंबर 1 में ही अलॉट हो गया था। ठीक है, जो भी है। उसके बाद माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा इनको अलॉट हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, और दिखाएं आपको इतने लोगों की हमने काउंसलिंग करी है। JSS में एडमिशन कराया था हम इनका। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, डेटा साइंस से। ठीक है, उसके बाद ये है देखो BIT में एडमिशन हुआ है किसी का, पहले राउंड में अलॉट हुआ है रोहित कुमार का। ठीक है, रोहित कुमार का पहले राउंड में अलॉट हुआ था। ठीक है, इसने छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। मैंने इसको समझा बुझा के BIT को लेफ्ट करवा दिया। इस समय अब नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने कहा तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब की जो है लत लगी हुई है, तो क्या मतलब है परेशान होकर के। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन कराया था इलेक्ट्रिकल में। देखो ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है ना, इसकी फ़ीस 1,25,000 है, लेकिन ये बेस्ट कॉलेज है। ये मैं इतना कह सकता हूँ, बेस्ट कॉलेज है ये, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास पैसा है तो मैं तो यही कहूँगा कि KNIT WNIT छोड़ के तुम लखनऊ यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस वाले। ठीक है, माइक ही गिर गई। क्लियर बात है इतना। तो बहुत सारे लोगों का एडमिशन हमने पिछली साल कराया, बहुत सारे एकदम भरे हुए हैं लोग। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हुआ है किसी का, लड़की का। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेम ही तो नहीं आ गया। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का एडमिशन हमने करा दिया पिछली बार। कमला नेहरू में इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एडमिशन की बात हो गई। अब सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि हाँ भाई सेफ स्कोर क्या है। ठीक है, सेफ स्कोर, सेफ स्कोर क्या है। तो देखो सेफ स्कोर की मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो अगर आपका स्कोर 240 प्लस जा रहा है ना, तो आपको REC कोई ना कोई अलॉट होना शुरू हो जाएगा। और आपका 280 प्लस जाएगा ना, तो टॉप के 3 कॉलेज IT KNIT BIT अलॉट होना शुरू हो जाएंगे। डिपेंड अपॉन जनरल कैटेगरी, EWS OBC SC ST, डिपेंड ऑन ब्रांच। चारों पांचों चीज़ें मेंशन होगी हैं और आपको अलॉट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी CVT का जैसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो बाकी काउंसलिंग का आपको कैसे कराना है, देखो सब लोग लूट मचा रखे हैं, लेकिन भाई मैं तो सिर्फ 250 रुपये लेता हूँ, आपका पूरा काम करके देता हूँ और आपको प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ। नंबर गिवन है, जब आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा चुपचाप मैसेज करके अपना करा के निकल जाना, और आपको डिसाइड करा देंगे कि हाँ कौन सा कॉलेज सही है लेना, नहीं है सही लेना। अन्यथा मैसेज करते रहोगे, हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, कोई वीडियो देखना नहीं चाह रहा, और सबका पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि बस आपका काम हो जाए, लेकिन नहीं, हमारे लोग चाहते हैं कि नहीं हम पर्सनल फ़ोन करते रहें, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।